ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने मां ताप्ती को जल आपूर्ति करने वाले सरोवर को जल आपूर्ति करने वाले जल मार्ग के अतिक्रमण के बारे में बताया था, जिसकी हमने बाजार मूल्य से कीमत लगाई थी। भूमि की वैसे तो अनमोल है, 13 करोड़ रुपए। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे महत्वपूर्ण नाले की मुल्ताई में मोंगिया बाबा का नाला नागपुर रोड पे स्थित है। आदरणीय विधायक जी के घर से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। नागपुर रोड पे जो प्रथम पुड़िया पड़ती है वो नाला है। मुल्ताई का स्वागत गेट भी वहीं पर है और नाले का मामला छोटा मोटा नहीं है। यह जो नाला है मुल्ताई की जो जल आवर्धन योजना है हरदोली डैम, उसको जल आपूर्ति करने वाला नाला है। और नाले को कैसे तकनीकी तरीके से विलोपित किया जाता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इस नाले का नंबर है 64। ये काफ़ी, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। 5 से 7 किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। बहाव भी बहुत है, आप पुलिया से देखकर अंदाज लगा सकते हैं। इसका जो मूल खसरा नंबर है उसका नंबर है 64। इसमें जो भूखंड बंद किया गया है उसकी लंबाई है 150 फीट लंबा है और 70 फीट चौड़ा। अगर हम इसकी भी बाजार कीमत देखें तो ये हो गया 10,500, यानी इसकी भी कीमत हो गई 10 करोड़ के लगभग। अब आप सोचोगे कि ये मामला कैसे, जब वहां पे पानी का बहुत बड़ा भराव हुआ, ग्राम पंचायत ने देखा और ग्राम पंचायत ने तत्काल एसडीएम मुल्ताई को और तहसीलदार मुल्ताई को शिकायत की। शिकायत करने के बाद में अधिकारी कर्मचारी ये बात सही है। मतलब नाला यहीं से रहेगा, मतलब नाला आप जो पानी मेरे पास आदेश काफी है। मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूँ। मेरे वाले बात सुन लो, मैं तो जाऊंगा नहीं। मेरे बात सुन लो, मैं आपकी बिल्डिंग को नाश नहीं करना चाहता। हमारे प्लाट की नाश कर देखो, सुनो मेरी बात, व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल पानी दिखेगा ऊपर करके बोलो। नहीं होता सर यहाँ का भाव बहुत खतरनाक है, नहीं होता सर। देखिए ना, आप देखिए ना स्थिति वहाँ की, सोचना नहीं तो देखिए ना, आप देखिए ना खुद। अभी तो पानी बंद हो गया है, अभी सवेरे से बंद है पानी, अभी सवेरे से बंद है। इसको जैसे अभी यहाँ भी पाइप लग गया है। मेरी बात को पहले पूरी जवाब देना। पाइप के ऊपर मिट्टी आ जाएगी, ऊंचा कर देना। तुम्हारी बिल्डिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। अच्छा, इनकी बिल्डिंग थोड़ा नीचे बना दी है ना, थोड़ा हाइट देके बनाते तो। वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने प्रथम दृष्टा सही पाया और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जल मार्ग को खोलने के लिए तो वहाँ तालाब का निर्माण हो सकता था, जनहानि हो सकती है, नवनिर्मित मकान और हमारे किसानों के खेत और प्लाट बह चुके हैं और बह भी सकते थे। उसका पूरा पटवारी ने रिपोर्ट दिया। एक नवनिर्मित भवन है, उसकी बिल्कुल सीमा से लगा हुआ यह नाला बहता है और इसको जन भागीदारी से ग्राम पंचायत ने बकायदा प्रस्ताव लिया, ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, और सहमति से सरकार के पास में कोई पैसा नहीं था। तहसीलदार न्यायालय में यह प्रकरण दर्ज हुआ, उनने भी देखा और उन्हें अपने इसमें एक टिप्पणी लिखी थी कि प्राकृतिक बहाव की तरफ बहता है। पर गौरतलब हो कि प्राकृतिक बहाव बनाया गया है। मूल जो 150 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा नाला था उसको विलोपित कर दिया गया। उसमें मट्टी भर दी, रेत भर दी, गिट्टी भर दी और समतल कर दिया गया निजी उपयोग में लाने के लिए। तो जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वह दिखा नहीं। पर जब राजस्व का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पूरी कहानी समझ में आई। ग्राम पंचायत के आवेदन पे प्रकरण दर्ज हुआ, आजू बाजू के किसानों को नोटिस दिए गए, नोटिस की जांच हुई और फिर जन भागीदारी से, शासन के मध्य में कोई नहीं था, जन भागीदारी से प्रस्ताव पारित करके इस पूरे नाले को खोला गया। इसकी चौड़ाई है 70 फीट, लंबाई है 150 फीट और इसको जो खोला भी गया तो मात्र 15 से 20 फीट खोला गया, पर्याप्त जल मार्ग नहीं बनाया गया। और विशेषता यह रही कि बारिश निकल गई और आज की तिथि में अगर जाके देखें तो नाला फिर से भर दिया गया है।
हमारा यह निवेदन है कि इसको अगर समय अवधि में निश्चित मार्ग को नहीं खोला गया, 64 नंबर को 70 फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा, तो यहाँ पर बहुत खतरनाक स्थिति बनेगी। लोगों को व्यक्तिगत क्षति भी पहुँचेगी। जो आजू बाजू के भूस्वामी हैं, जिनकी वह संपत्ति है, नियम में, कानून में, उन लोगों ने अपना भराव किया है और ठीक भी किया। हमारा केवल इस पूरे मामले को निवेदन है कि जो 64 नंबर का मूल नाला है उसको समय अवधि में शासन खोदे और उसका लेबल भी चेक करे। लेबल से मतलब है उसमें जो पाइप डाल दिए जाते हैं वो छोटे डाल दिए जाते हैं, फिर पानी होता है, फिर पानी बाईपास होता है और यह नाले को खोलना जरूरी है। यह अगली कड़ी में हम आपको मुल्ताई के और भी इस प्रकार के मामले दिखाएंगे। संवेदनशील जिला कलेक्टर से हमारा निवेदन है इस प्रकरण में। इसमें तहसीलदार कार्यालय में भी मुकदमा चला और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के भी यहाँ इसकी सुनवाई हुई है। सबने अपने अपने आदेश दिए, आदेशों का पालन भी हुआ। हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच हो जाए। जांच का मतलब है कि जो नाला खोला गया था वो बंद क्यों हुआ, आज की स्थिति में इसके लिए जवाबदार कौन, जो आदेश भी पारित हुए हैं उन पे भी गंभीरता से विचार किया जाए। किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है, क्यों पहुंचाया जा रहा है, इस पे भी बात होना चाहिए। यह जो नाला है, क्योंकि ये शासकीय रिकॉर्ड में है, आबादी क्षेत्र में है, तो हमारा इसमें यह कहना है कि इसको इंजीनियर, राजस्व विभाग को राजस्व की जानकारी होती है, भू राजस्व संहिता की और अन्य कानूनों की, पर जो तकनीकी जानकारी होती है, तकनीकी इंजीनियर, चाहे वो आरईएस से हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी से हो सकते हैं, ग्राम पंचायत के हो सकते हैं या नगरीय निकाय के, इन लोगों से इसकी नपाई कराई जाए, इसका जीरो लेबल निकाला जाए, व्यवस्थित इसको खोला जाए और खोलने के बाद में इसका निर्माण भी करें कि आजू बाजू वालों को भी परेशानी ना हो। पर इसमें सब में बड़ी एक विशेष बात यह है कि इस नाले की ना तो चौड़ाई कम हो और न इसका मूल स्वरूप नष्ट हो। होगा यह कि सब स्लैब डालने की तैयारी में है, पाइप डालने की तैयारी में है, नॉन टेक्निकल लोग हैं, तो हम चाह रहे हैं काम हो और किसी को परेशानी ना हो, किसी के प्लाट ना बने, किसी अपने मूलभूत अधिकारों से लोग वंचित ना हो। कानून की जानकारी न होने के कारण लोग 3 से 4 साल अपने पूरे व्यस्त जीवन को छोड़कर इन्हीं कामों में लगे हैं। पीछे के किसानों की बड़ी मात्रा में मिट्टी बहती है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और मुल्ताई में एक नहीं, अनेकों गड़बड़ है। सरकारी जमीनों की बंदरबाट बड़े पैमाने पे होती है, सुनियोजित तरीके से होती है, प्लानिंग से होती है, उसमें विशेषज्ञ लोग बैठते हैं, एक नहीं अनेक। और सारी इस नगरीय क्षेत्र की जो ज़मीनें हैं, चाहे वो नगर पालिका की हो, नजूल की हो, चाहे वो राजस्व की हो, उस पर गिद्ध निगाहें टिकी हैं। और अगर मध्य प्रदेश शासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो ये जानकार लोग इनको विलोपित कर रहे हैं, इनको बिकवा रहे हैं और सब इसकी पूरी जांच होना चाहिए। हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। हमने इस पूरे मामले की प्रथम दिन से लेकर प्रथम आवेदन से यहाँ तक के होता है रजिस्ट्रियों में चतुर सीमाएं बदल दी जाती है। अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो अतिक्रमणकारी थे वो आज चतुर सीमा में मालिक बन गए। इस नाले की भी अगर बात करें, इसमें जो खसरा नंबर 64 है उसके अगर पश्चिम दिशा की 3 रजिस्ट्रियों की जांच करें तो तीनों रजिस्ट्री में 2 में तो लिखा है किसी पारदी की जमीन वास्तव में है नहीं, वह था नाला। और फिर तकनीकी जानकार, अब आपको जाना पड़ेगा कहाँ, कोर्ट। तो ये कोर्ट में तो आपको न्याय नहीं मिला तो आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट। और सिविल की जो प्रोसेस है वो आम आदमी वहां जाने से इसलिए घबराता है, बहुत लंबा समय होता है। तो जो सरकार को देखना चाहिए वो तकलीफें आम आदमी को हो रही है, इन नालों को दबाया जा रहा है और हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं। और मेरा ये भी घोषणा है 10 से 20 दिन बाद बारिश आने वाली है। अगर बारिश से जिस भी किसान का नुकसान हो तो उसकी भरपाई संबंधित लोगों से होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।